वेदांत श्लोकी में निम्बार्क भगवान वेदांत श्लोकी में कह रहे हैं, जीव का स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री निम्बार्क भगवान ने पूरे वेदांत को 10 श्लोकों में कह दिया। महाराज बड़ी छोटी सी रचना है, 10 श्लोक में सारे वेदांत का भाष्य है और फिर उसकी टीका प्रवृत्ति आचार्यों ने करी है। सूत्र रूप से कह रहे हैं, ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीनं शरीर संयोग वियोग योग्यम् अणु हि जीवं प्रतिदेह भिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाम्। जीव का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद हैं, इस प्रकार जीव भी सच्चिदानंद घन है। परंतु अंतर क्या है? श्री भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव हरि के अधीन है। ज्ञान स्वरूपं च हरिर अधीन, नित्य भगवत अधीन है। क्योंकि जीव की जो चेतना है वह उसकी स्वयं की शक्ति नहीं, वह भगवत चेतना, वह भगवत शक्ति ही चेतना के स्वरूप में जीव के संग उसको चैतन्यता प्रदान करती है। दृष्टांत से समझा जाए, जीव तो, आत्मा तो सब जगह हमेशा व्याप्त है, रहती है। नैनम दहति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न तो आत्मा, आत्म तत्व शस्त्रों से मारा जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, वो तो नित्य शाश्वत है। परंतु फिर भी इस शरीर से जब आत्मा अथवा तो चैतन्यता चली जाती है तो वह शरीर केवल और केवल अस्थि मांस का एक पंजर रह जाता है। ज्यादा देर रखने में भी जिस शरीर को लेकर के सारे जीवन उसका पोषण किया, उसको खूब ध्यान रखा, अच्छा खिलाया, अच्छा ओढ़ाया, अच्छा क्रीम पाउडर लगाया, बेस्ट क्वालिटी की चीजें यूज करी, मिनरल वाटर ही पिया, ऑर्गेनिक चीजों को ही पाया। परंतु चैतन्यता निकल जाने के बाद किसी से, किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी जीव हो, मनुष्य अथवा तो कोई भी जीव, अत्यंत प्रेम हो, परंतु उस शरीर से जब चैतन्यता चली जाएगी तो 4 घंटे भी उसको रखना दूभर हो जाता है। चाहे कोई कितना ही प्रेमी हमारा क्यों ना हो, फिर सबसे ज्यादा जल्दी उसको दूर करने की होती है। उसके जाते ही शूतक और बनाया जाता है, शुद्धि फिर करी जाती है। वास्तव में यह शरीर, इस शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्म और पूरी प्रकृति में व्याप्त जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी तत्व हैं,
सभी की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, जिनकी नित्यता नहीं। परिवर्तनशील होने के कारण उनका स्वभाव है कि उनमें परिवर्तन किया जाए, और वह परिवर्तन होता है काल शक्ति के द्वारा। वेदांत के जितने भी दर्शन हैं उन सभी में कहीं 3 तत्व, कहीं 5 तत्वों की चर्चा है, कहीं 2 ही तत्व हैं, कहीं 1 ही तत्व है। अद्वैत में तीनों तत्वों में से ब्रह्म तत्व एकमात्र, उसको ही सत्य स्वीकार किया गया। वैष्णव सिद्धांत में कहीं पर केवल अद्वैत है, कहीं पर केवल द्वैत है। श्रीनिम्बार्क परंपरा में, श्रीनिम्बार्क भगवान की फिलॉसफी में 6 इंस्टीट्यूट्स हैं फिलॉसफी के। उनमें से जो द्वैताद्वैत सिद्धांत है, जिसे श्रीनिम्बार्क भगवान ने प्रतिपादित किया है, वह द्वैत और अद्वैत दोनों का निरूपण करता है, दोनों की स्वीकार्यता करता है। जिस प्रकृति के जिस तत्व को अनित्य कहा जा रहा है, उसका भी अस्तित्व तो है, इसलिए वह भी नित्य है, भले ही परिवर्तनशील है। इस भाव से द्वैत और अद्वैत दोनों की स्वीकार्यता है। द्वैत होते हुए भी अद्वैत है, और अद्वैत होते हुए भी द्वैत है। पुरंजन उपाख्यान में ध्रुव चरित्र के बाद पुरंजन उपाख्यान में यही बात, इसी बात को समझाया गया।